Hi kids, welcome to your English class. And I'm your digital teacher and friend Ananya, and I'm back with a new lesson. So let us start with lesson number 1, the sentence. Before we proceed, let's quickly do this warm-up exercise so that we can kickstart the chapter. Take the group of words which are sentences. Now as you can see, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन हैं. हमें सही शब्दों के समूह यानी बिल्कुल सही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टिक करना है जो कि एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो. सो लेट्स सी. द फर्स्ट वन, आई प्ले इन द फील्ड एवरी डे. इज इट अ सेंटेंस? यस इट इज. सो वी आर गोइंग टू पुट अ टिक. इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर. हमें तो पता ही नहीं कि कहने की क्या कोशिश हो रही है. बॉक्स के अंदर क्या है, कुछ है या नहीं भी है, तो हमें पूरी बात पता नहीं चल रही है. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस एंड सो इट इज नॉट अ सेंटेंस. अ नाइस बुक, एक अच्छी किताब. अब अच्छी किताब या फिर अ नाइस बुक से हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वी डोंट नो. सो दैट इज वाई दिस ऑल्सो कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सेंटेंस. शी इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी छात्रा है. यस, दिस इज अ सेंटेंस. सो वी आर गोइंग टू टिक. आई लिव इन, मैं रहती हूँ या फिर मैं रहता हूँ. कहाँ, ये तो बताया ही नहीं. दैट इज वाई दिस इज अगेन एन इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इससे हमें पूरी तरह से बात समझ ही नहीं आ रही है, तो इसीलिए इसे भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते. माई अंकल वर्क्स इन एन IT कंपनी. मेरे अंकल एक IT कंपनी में काम करते हैं. अब इसे हम बिल्कुल सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रीड करने के बाद वी आर गेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर माई अंकल वर्क्स. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल दिस अ सेंटेंस. लेट्स पुट अ टिक. अ नाइस गेम फॉर किड्स. No, this is not a sentence because we don't know which game we are talking about. To the school, this is also not a sentence. So, इतने सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ 3 ही ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं. Letters arranged in a set order make a word. Words arranged in a set order make a sentence. हमने शुरू में अपनी पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि जब हमें वर्ड्स बनाने होते हैं तब हमें लेटर्स को प्रॉपरली अरेंज करना होता है. ठीक उसी तरह अगर हमें सेंटेंस फ्रेम करना है तो फिर हमें वर्ड्स को भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करना होगा. Look at these groups of words. Now here you can see some pictures and some group of words are also given under these pictures. In east rises the sun. The. So very confusing. समझ नहीं आ रहा है. ये तो हम पिक्चर देख के या वर्ड्स को पता करके समझ सकते हैं कि सन और ईस्ट इन सब के बारे में कुछ बोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलने की कोशिश है. इस ब्रेव निशांत सोल्जर अ. निशांत के बारे में कुछ कहा जा रहा है. निशांत सोल्जर है, पिक्चर देख के पता चल रहा है, लेकिन ठीक से समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलने की कोशिश है निशांत के बारे में. स्मेल्स द स्वीट रोज. अ सैट वॉल अ जोकर ऑन. क्या हमें इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? हमें आधी अधूरी चीज़ें समझ आ रही हैं कि यहाँ सन के बारे में कुछ बोलने की कोशिश है, यहाँ
एक सोल्जर है जिसका नाम निशान थे, पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं हम। यहाँ पर रोस्ट फ्लावर के बारे में कुछ बताने की कोशिश है, पर अगेन वी आर कंफ्यूज्ड। Here we can see a joker, but this group of words is not making sense. So it is very difficult to understand what actually we want to convey. Do these group of words make any sense? क्या इन group of words को स्टडी करने के बाद आपको कुछ भी समझ आया? क्या ये सेंस बनाते हैं? No, they don't. Now read the same words in another order. अब ये जो शब्द थे इन्हें ही हम थोड़ा इधर उधर करके रीअरेंज करते हैं और फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं. See the first one. The sun rises in the east. Nishant is a brave soldier. The rose smells sweet. A joker sat on a wall. अब हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड को पढ़ने के बाद हमें अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है. Do these group of words make sense now? Yes, they do make sense now. बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि अब हमें इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़कर समझ आ रहा है कि क्या कहने की कोशिश हो रही है. Thus, we see when the words are placed in their proper order, they form a sentence. So, if we have to define what is a sentence, then we are going to say a group of words that is arranged in an orderly manner, that is called a sentence. Parts of sentence. अब सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. A sentence consists of two parts, the subject and the predicate. हर सेंटेंस के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और predicate. In a sentence, the person, thing or place we speak about is called the subject. यानी सेंटेंस में जिस इंसान के बारे में, जगह के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. What is said about the subject is called the predicate. और सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसे हम predicate बोलते हैं. Read the sentences given along with the pictures. Now, here we can see some pictures have been given, and along with the pictures some sentences are also given. Let us understand the concept of subject and predicate through these examples. The boy is laughing. यहाँ पर हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक बॉय की बात कर रहे हैं जो हंस रहा है. किसकी बात हो रही है? बॉय की. और बॉय के बारे में हम क्या बता रहे हैं? He is laughing. So that is why boy, the boy, ये तो सब्जेक्ट है. Is laughing predicate है. Next, the sun is a star. The sun जो है वो आपका सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? सन के बारे में. और सन के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इट इज अ स्टार. सो इज अ स्टार इज द प्रेडिकेट. थर्ड, द काउ इज ईटिंग द ग्रास. कौन घास खा रहा है? किसकी बात हो रही है जो घास खा रहा है? द काउ. So the cow is the subject. And what is the cow doing? गाय क्या कर रही है? घास खा रही है. Is eating the grass. So this becomes the predicate. Kiran is reading a book. किरण बुक पढ़ रही है. कौन बुक पढ़ रहा है? किरण.
और किरण क्या कर रही है? इज रीडिंग अ बुक. सो दैट इज वाई किरण सब्जेक्ट है, इज रीडिंग अ बुक प्रेडिकेट है. So I hope you have understood the concept of subject and predicate. In the above sentences, the words the boy, the sun, the cow and Kiran are the subjects. In the above sentences, the words is laughing, is a star, is eating the grass and is reading a book tell us about the subject. These words are the predicates. So, hopefully you have understood properly about subject and predicate. Now let's come to the segment of exercises. It's time to test yourself. Let's begin with exercise number A. Add subjects or predicates to the following. Now here some incomplete sentences are given. हमें इन्हें complete करना है and in some cases subjects are missing and in certain cases predicates are missing. हमें जहाँ सब्जेक्ट नहीं है वहाँ सब्जेक्ट ऐड करना है और जहाँ प्रेडिकेट नहीं है वहाँ प्रेडिकेट ऐड करना है. The poor man is hungry. Okay. The bus will take you to the airport. You can write any other sentence of your choice. You can write the bus will take you to the school. You can write the bus will take you to the market, or you can write any other sentence of your choice. Dash love my country. I love my country. Next, Dash teaches English. You can write the name of your English teacher here, or you can write my mother teaches English, my father teaches English, my sister teaches English, my teacher teaches English. So accordingly, you can add any suitable subject. My mother is a beautiful lady. My mother is very intelligent. My mother loves me very much. My mother cooks food for me. My mother is a teacher. You can write any sentence of your choice. Dash love their children. Parents love their children. The boy is smiling. So, in this way, you can complete the exercise as we have discussed. Let's move further. Now, we have to complete exercise number B. Look at each picture and write a sentence for it. Now, some pictures are already given for us. We need to observe these pictures carefully and then frame sentences accordingly. First picture, cow. And what is the cow doing? It is eating grass. The cow is eating grass. So you are going to write the cow is eating the grass. Next, sentence number 2. Let us see what the picture is. Here, a dog is sleeping. So, we can write the dog is sleeping. Next, picture number 3. The boys are playing hide and seek.
Next picture, the girls are dancing. And the last picture, my mother is cooking, or we can write my sister is cooking, or we can write I am cooking, or you also can write she is cooking. So in this way, you can observe these pictures carefully and then frame the sentences. Now, let's move to exercise number C. Rearrange the given words to make sentences. यहाँ कुछ words दिए गए हैं जो कि jumbled way में हैं. हमें इन words को systematically organize करना है so that we can make meaningful sentences using these words. So let's try them one by one. First one, hard you work must. You must work hard. You must work hard. And don't forget to put a full stop. Next, is the India New Delhi of capital? So we are going to write New Delhi is the capital of India. Next, sentence number 3. Strangers bark at dogs. Dogs bark at strangers. Fourth, our elders we respect should. हमें हमारे बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए. We should respect our elders. We should respect our elders. All right. The last one, every day eats she apple and. वो रोज एप्पल खाती है. She eats an apple every day. She eats an apple every day. And we are done with the exercise. So I hope children you have understood how to rearrange the words and frame proper sentences. Now it's activity time. Let's see what activity is there for us. Divide the class into two groups, the subject group and the predicate group. So in your class you must be having many students. You need to divide all the children into two groups. Now you can name one team as the subject group and the other team as the predicate group. Okay. One student from the subject group will write the subject on his sheet of paper. Then one student from the predicate group will collect it and write a suitable predicate to make it a sentence. This activity will continue till all the students have participated in it. Alright. So, जो subject group के बच्चे हैं वो अपने पेपर पर एक एक सब्जेक्ट लिखेंगे. फिर प्रेडिकेट ग्रुप में से एक एक बच्चा उस पेपर को लेगा और फिर उन सब्जेक्ट के साथ
आगे और वर्ड्स ऐड करेंगे, यानी प्रेडिकेट ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. सो टू ट्राई इट इन योर क्लास under the guidance of your teacher. With this, children, we are done with the first chapter of your book, that is the sentence. I hope you have understood what is a sentence and how to frame sentence in the proper way. So children, with this, I am your teacher signing off for today. I will meet you again soon with new videos of your book where we are going to explore more such interesting topics. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, do take good care of yourself.